मैं तो जाति की धोबी हूँ और आप ब्राह्मण हो। तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी देते हो, यह नीति विरुद्ध काम क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा, मेरी गुणवती नाम की सुमध्यमा बहन है, उसके भावर पढ़ते ही वैद्य होना लिखा है, तो तुम्हारे समीप होने से उसका वैद्य नष्ट हो जाएगा। अजय, मैं अपनी भगनी गुणवती को लेकर तुम्हारी सेवकाई करने को आया हूँ। सोमा ने कहा, बस अब तुम आज से यह काम मत करो, मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूंगी, तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगी। ऐसा कह घर में जाकर सती सोमा ने अपनी पुतोहुओं से कहा कि मैं यहाँ से इनके साथ जा रही हूँ। आज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मरे तो तुम उसकी रक्षा करना। जब तक मैं न आ जाऊं तब तक किसी के कहने से अग्नि में जलाना नहीं। उसके पुत्र वधुओं ने अपनी सास की बात की अंगीकार किया और सोमा वहाँ से चलकर महासागर के पास आई और उसने क्षण भर में समुद्र के पार पहुँचा दिया। तदंतर वह स्वयं आकाश से उड़कर छन्नी पार कर गई। तब वे में आ पहुँचे। तब धनवती ने सोमा को आई हुई देखकर प्रसन्न मन से पूजा की। इसी बीच में शिव स्वामी भी देशांतर से अपने भाई के घर मोबाइल का चाची की बोला से उज्जैनी नाम की नगरी में चला गया। मोबाइल में चार्जर नहीं था। वहाँ से देव शर्मा ब्राह्मण का पुत्र रुद्र शर्मा जो कि परागुनी था, उसे अपने बहन गुणवती के वर के हेतु लाया। तब रज की सोमा के समक्ष गुणवती का रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा। तब सुंदर नक्षत्र तथा सुंदर रुद्र शर्मा को अपनी कन्या दान कर दी। तदंतर जब की विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था तो भावर पड़ते ही गुणवती देखकर घर के सभी लोग रोने लगे, पर सोमा को कुछ आकुलता नहीं हुई और उन लोगों के रुदन से बड़ा कोलाहल मच गया। तत्काल उस सोमा रजकी ने गुणवती के लिए व्रतराज के पुण्य का संकल्प करके उसे दे दिया, जो कि अब मृत्यु का विनाशक था। उस व्रतराज के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए के समान जाग उठा। उस प्रकार उस विवाह कार्य को समाप्त कर तथा व्रतराज का उपदेश देकर उसने धनवती से आज्ञा मांगी। दामाद स्वर्ग इस प्रकार सोमा धोबिन मरे हुए उस ब्राह्मण को दिलाकर हर्ष से पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गई। इसी बीच सोमा के घर में पहले उसके पुत्र मरे, बाद में उसका स्वामी मर गया और उसके पश्चात उसका दामाद स्वर्ग सिधारा। सोमा के